बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन उसकी कहानी में कुछ विशेष था। वह बच्चा था हिजड़ा। इस छोटे से गांव में, जहां लोगों की सोच में गहरी परंपराएं थीं, हिजड़ा होना कुछ अद्वितीय था। वह छोटा हिजड़ा, नाम था राजू, जिसने अपने छोटे से उम्र में ही अपने सपनों की दुनिया में कदम रख लिया था। लोगों की तानाशाही और उनकी सोच से उबर कर राजू ने खुद को स्वीकार कर लिया था और अपने जीवन को सुंदरता से भर दिया। राजू की माता एक आत्महत्या के बाद उसे एक हिजड़ा आश्रम में छोड़ आई थीं। वहां एक समर्थ गुरु ने उसे अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करने का उत्साह दिया। राजू ने उस आश्रम को अपना घर मान लिया और उसने अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदल दिया। उसने आश्रम में सीखा कि जीवन की सच्ची सुंदरता उसके भीतर है, न कि किसी दूसरे की नजर में। उसने मेहनत और आत्मसमर्पण के माध्यम से अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया और अपनी अद्वितीयता को स्वीकार किया। राजू की जीवन में एक अहम मोड़ था जब वह एक स्थानीय उत्सव में भाग लेने का निर्णय लिया। लोगों ने उसके साथ तानाशाही की, उसे नकारात्मक टिप्पणियों से गुजरना पड़ा, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी कला के माध्यम से सभी को अपनी ओर आकर्षित किया और उन्हें अपनी कला की महत्वपूर्णता समझाई। उत्सव के दौरान राजू ने नाटक और नृत्य के माध्यम से अपनी कहानी साझा की। लोगों ने उसकी प्रदर्शनी से प्रभावित होकर उसे समर्थन दिया। राजू की साहसपूर्ण प्रस्तुति ने लोगों के दिलों को छू लिया और उन्हें यहां तक बताया कि सपने हमें हकीकत में बदलने की शक्ति हम में है। इसके बाद गांव की सोच में बदलाव आया। लोगों ने राजू को समर्थन दिया और उसे अपनी कला में और बढ़ चढ़कर काम करने का मौका दिया। राजू ने गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लिया और उसने लोगों को यह बताया कि समाज में सभी को समान अधिकार होते हैं और उन्हें एक दूसरे की समानता का समर्थन करना चाहिए। राजू की पहचान गांव के बाहर फैली और उसकी कहानी ने लोगों को एक नए सोच की दिशा में मोड़ने का संदेश दिया। उसकी कहानी ने दिखाया कि समाज में किसी का भी स्वीकार करना और उन्हें उनके अद्वितीयता के साथ समर्थन करना कितना महत्वपूर्ण है। राजू ने अपने गांव को एक सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए कई पहलुओं पर काम किया। उसने गांव में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई, समाज में सामाजिक समानता के लिए आवाज बुलंद की और लोगों को अपनी सहानुभूति और समर्थन की आवश्यकता समझाई। राजू ने युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन किया और उन्हें यह सिखाया कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता है। उसने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और उन्हें समाज में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक दिन राजू ने गांव के सभी लोगों को एक सभा में बुलाया और उन्हें एक बड़ा संदेश दिया। उसने कहा, हम सभी एक हैं और हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। हमारे सपनों को पूरा करने का एकमात्र रास्ता मेहनत और समर्पण है। उसने लोगों से यह कहकर कि वे समाज में बदलाव लाने के लिए साथ मिलकर काम करें और अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करें। उसने यह भी बताया कि समाज में सामाजिक समानता और समरसता की भावना होनी चाहिए। राजू की इस बातचीत ने लोगों के दिलों में एक नया सोच का पैदा होने का कारण बनाया। उन्होंने लोगों को यह बताया कि समाज में सामाजिक समानता होना क्यों जरूरी है और यह कैसे हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। राजू की बातों ने लोगों को जागरूक किया और उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। गांव में एक नई सोच की शुरुआत हुई जो लोगों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रेरित करती है। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें खुद को स्वीकारना और दूसरों को भी स्वीकारना चाहिए। सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत और समर्पण की आवश्यकता है और यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। राजू की कहानी ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपने स्वप्नों की पूर्ति के लिए हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें मुश्किलों का सामना करने का साहस रखना चाहिए। राजू ने यह सिद्ध किया है कि हर किसी को समाज में अपनी जगह मिल सकती है और हम सभी को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समाज में सामाजिक समानता और समरसता की भावना होनी चाहिए।
ताकि हर कोई खुशहाल और समृद्धि से जी सके। राजू की कहानी ने हमें यह बताया है कि हमें अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करने में नहीं हिचकिचाना चाहिए, बल्कि हमें अपनी मेहनत और समर्पण से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता मिलेगी। राजू की इस कहानी ने लोगों को एक नए दृष्टिकोण की दिशा में मोड़ने के लिए प्रेरित किया है और उन्हें यह याद दिलाया है कि समाज में सभी को समान अधिकार होते हैं। राजू ने दिखाया है कि हमें अपनी अद्वितीयता को स्वीकारना चाहिए और उसे अपनी शक्ति में बदलना चाहिए। उसकी कहानी ने हमें यह बताया है कि हमें अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करना चाहिए और हालातों के खिलाफ हार नहीं माननी चाहिए। राजू की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने सपनों की पूर्ति के लिए किसी भी स्थिति में अपने मार्ग पर बने रहना चाहिए और समाज में बदलाव लाने के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर किसी की कहानी में कुछ खास होता है और हमें दूसरों की अद्वितीयता को समझना चाहिए। राजू ने यह दिखाया है कि हिजड़ा होना उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण के बावजूद उसे अपने सपनों की पूर्ति में सफलता मिली। इसके माध्यम से वह लोगों को यह सिखाता है कि वे अपनी अद्वितीयता को स्वीकारने के लिए तैयार हों और अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत और समर्पण से नहीं हिचकिचाना चाहिए। उम्मीद रखता हूं कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी को जितना हो सके उतना जरूर शेयर करें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करें।